पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा की। इस दौरान ईवीएम को लेकर किए गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जब हम बैलेट पेपर से चुनाव करवाते थे तो शाम रात तक मतदान का प्रतिशत पता चल जाता था, लेकिन आज ईवीएम में दूसरे दिन तक आंकड़े बदलते रहते हैं। इसका अंतर थोड़ा बहुत नहीं लाखों करोड़ों में होता है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईवीएम पर उठाया सवाल। कहा, लोकसभा चुनाव में जिस बूथ से हम जीते वहां विस चुनाव में एक वोट नहीं मिला, ये कैसे संभव है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाया है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में जिस पोलिंग बूथ से हम जीते थे आज वहां एक भी वोट नहीं मिल रहा है, ये कैसे संभव है। आदमी जोड़े घटाए और गलत हो जाए तो समझ आता है, लेकिन मशीन का जोड़ना घटाना गलत हो रहा है, ये कैसे संभव है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इस हमले पर भाजपा क्यों, भारत सरकार को आवाज उठाना चाहिए ना। भारत सरकार का सोई हुई है। दुनिया में कहीं भी भारतीय है तो उसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की है, इसकी जिम्मेदारी विश्व गुरु की है। हर जगह भाजपा राजनीति ना करे, घड़ियाली आंसू ना बहाए। भारत सरकार को प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से बात कर सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। ये शर्मनाक बात है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। सही सारे लोग घुसपैठिए की बात करते थे। साल भर हो गया सरकार बने, कितने घुसपैठिए को चिन्हित किए और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, सरकार बताए। ठीक है, थैंक यू। अब यहाँ हमसे सवाल पूछा जा रहा है और रोजगी जी अलग बोल रहे हैं, और ये यूएस के कोर्ट ने उसको नोटिस दिया है। तो नोटिस दिया है तो वो तो कोर्ट में ही उसको सिद्ध करना होगा, बाहर में कहने से क्या होता है। तो भारत सरकार और यूएस के बीच में समझौता है तो अडानी को सौंप रहे हैं वो, सबसे बड़ी सवाल ये है। और नहीं है तो लोकसभा में चर्चा कराने से क्यों भाग रही सरकार। उसको सरकार को अपने पक्ष रखने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये सरकार जो है वो अडानी का ही प्रतिनिधि है। सर, इसको लेकर अडानी ग्रीन ने ये भी कहा है कि यूएस में जो करप्शन चार्जेस लगे उसमें उनके जो भतीजे सागर अडानी, उसका कोई रोल नहीं है, उन पर बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है। हमको कोई जानकारी नहीं है भाई, कोर्ट में जवाब देना, क्यों नहीं दे रहे हैं। अब मामला 1.5 साल से चल रहा है, कोई आज का था ही नहीं मामला, 1.5-2 साल से चल रहा है, और उसको वहाँ जवाब देना चाहिए, जाके कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हो और जवाब दे, है ना। सर, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हमला हो रहा है और कई हिंदू नेता हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। बीजेपी कह रही है कि सभी संगठन को एक साथ आना चाहिए। बीजेपी क्यों करना चाहिए, भारत सरकार क्या सोई हुई है। ये जिम्मेदारी भारत सरकार की है। यदि दुनिया में कहीं भी भारतीय है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, विश्व गुरु की है ना, जो सबसे शक्तिशाली है। क्यों रक्षा नहीं कर पा रही भारत सरकार। उसकी जिम्मेदारी बनती है हर नागरिक की रक्षा करे जो देश से बाहर रह रहे हैं। सर, इसी पे है गिरिराज। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से घड़ियाली आंसू बहाने की कोशिश न करे और इसे राजनीति न करे। सर, गिरिराज सिंह इसी पर कह रहे हैं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव इस मुद्दे से भाग रहे हैं। इस मुद्दे से भारत सरकार अपने निकम्मेपन को छुपा रही है। वो मंत्री है, वो अपने विदेश मंत्री से, अपने प्रधानमंत्री से बात करे और उनकी सुरक्षा प्रदान करे। क्यों नहीं कर रही है। और भारत सरकार का स्टैंड क्या है। जब बांग्लादेश में घटना घटी, राहुल गांधी जी और पूरा विपक्ष भारत सरकार के साथ खड़ी थी। जो सरकार का निर्णय होगा हम साथ में हैं। उसके बाद भी इस प्रकार से बात कर रहे हैं, शर्मनाक बात कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती। सरकार का स्टैंड क्या है। गिरिराज सिंह मंत्री है, मंत्री होने की हैसियत से वो बात करे, वो दूसरे सवाल ना पूछे, खुद क्या कर रहे हैं और सुरक्षा नहीं दे पा रहे तो गिरिराज सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये रायपुर में 61 लोगों की हत्याएं हुई हैं पिछले 10 सरकार को लगभग 1 साल का समय पूरा होने जा रहा है और सरकार इसी मामले में गुड गवर्नेंस की बात करती है, रीजनल कॉन्फ्रेंस आयोजित करती है। 61 मौतें हो गई, कितने लोगों के बलात्कार हो गए। कल सामूहिक बलात्कार हुआ, शिक्षक अपने छात्रा के साथ बलात्कार कर रहे हैं, मनेनगढ़ की बात है। और उसके बाद भी इसे गुड गवर्नेंस कहते हैं। तो ऐसे गुड गवर्नेंस से भगवान बचाए। ये मुख्यमंत्री जतन योजना में 1000 करोड़ का घोटाला बता के जांच कमेटी गठित की गई थी। 15 दिन में रिपोर्ट देने की बात हुई थी, आज 11 महीना हो रहा है लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। अरे ये सब जांच कर ले, गौठान की जांच करने घोषणा किए थे,
रीपा की जांच करने की घोषणा किए थे, है ना? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मध्याह्न भोजन जो रेडी टू ईट है उसे बदलने की बात उन्होंने की थी, क्या हुआ? ये केवल घोषणावीर हैं, तो घोषणा भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई काम तो हो ही नहीं रहा है कहीं। हम लोग जो काम किए उसी फीता काट रहे हैं। सर, ये कवर्धा में बीते दिनों जो फर्जी मतदाता का जो मामला आया था उसमें कलेक्टर ने जांच के आदेश दे दिए। कवर्धा मामले में सर वो कह रहे हैं कि कांग्रेसी ने ही उस बैठियों को कवर्धा में बैठाया है। फर्जी मतदाता का जो मामला है सर विजय शर्मा बहुत आंदोलन किए थे। भाई मैं तो कह रहा हूँ कि उस समय बृजमोहन अग्रवाल जी सहित सारे लोग घुसपैठिए की बात करते थे। साल भर हो गया सरकार बने, कितने घुसपैठिए को चिन्हित किए और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की सरकार बताए। ठीक है, थैंक यू।